ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह मोची तालाब किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो। मोची कहता है कि मैं ये पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम ये पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। ये सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। अन्य वार की तरह रविवार का दिन भी भगवान को समर्पित है। हिंदू धर्म के मान्यता के मुताबिक ये दिन दुनिया को रोशनी देने वाले सूर्य भगवान का दिन है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा करने का विधान है। ज्योतिष के मुताबिक सूर्य देव को अन्य सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। इनकी आराधना करने से जातक के जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं क्या है रविवार पूजा का धार्मिक महत्व और व्रत का सही तरीका, जिससे जातकों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। रविवार के दिन भगवान सूर्य का आशीर्वाद पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके बाद सबसे पहले साफ लोटे में शुद्ध जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर पूजा स्थल पर लाल चटाई या कोई भी लाल वस्त्र बिछाकर बैठें और भगवान सूर्य की पूजा शुरू कर दें। इसके बाद जातक सूर्य देव के बीज मंत्र की 5 माला का जाप करें। इन सब के अलावा रविवार व्रत की कथा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस दौरान भगवान भास्कर को धूप, अक्षत, दूध, लाल फूल और जल अर्पित करें, जो बड़ा फलदायी होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस दिन की पूजा में सूर्य देव को लाल चंदन अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाना चाहिए। जातक सूर्य देव की परिक्रमा एक स्थान पर खड़े होकर करें। रविवार के व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल न करें। ऐसे में इस दिन अपने खाने पीने वाले सामग्री में किसी तरह का नमक न डालें, जिससे आपका व्रत टूट जाए।
इन सब के अलावा जब आपका रविवार व्रत का संकल्प पूरा हो जाए उसके बाद भक्त को उद्यापन करना चाहिए। इस दौरान कम से कम 4 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें लाल वस्त्र, फल, मिठाई, फूल, नारियल और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। हिंदू धर्म के मुताबिक रविवार का व्रत करने से जीवन में यश, वैभव और सुख समृद्धि का आगमन होता है। भगवान भास्कर आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत करना सूर्य की कृपा पाने और सुखी, स्वस्थ और सम्मानित होने का उत्तम उपाय होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य की पूजा करने से कुंडली दोष दूर के साथ नकारात्मक ऊर्जाएं भी चली जाती हैं। सूर्य देवता की पूजा, रविवार का व्रत सूर्य देवता को समर्पित है। माना जाता है कि सूर्य की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। कर्म और पुण्य, इस व्रत के दौरान व्यक्ति पूजा पाठ और अच्छे कर्मों में लिप्त रहता है, जिससे उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति, व्रत रखने से व्यक्ति के मन में एकाग्रता और शांति आती है। यह मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होता है। आत्मनियंत्रण, व्रत रखने से आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भावना बढ़ती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। पाचन तंत्र, व्रत के दौरान हल्का और सादा भोजन लेने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर में विषैले तत्वों का निष्कासन होता है। वजन नियंत्रण, नियमित रूप से व्रत रखने से वजन नियंत्रण में मदद मिलती है, क्योंकि यह शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायक हो सकता है। पारिवारिक और सामाजिक समर्पण, व्रत के दौरान परिवार के सदस्य एक साथ पूजा करते हैं, जिससे पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। संस्कृति और परंपरा, यह व्रत भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संजोने और बनाए रखने में सहायक होता है। रविवार के व्रत का पालन करने वाले लोग मानते हैं कि यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाने में सहायक होता है। यह व्रत सूर्य भगवान को समर्पित होने के कारण व्यक्ति के जीवन में आलोक और उज्ज्वलता लाता है। सिद्धार्थ सभी प्राणियों के प्रति दया की भावना रखते थे। एक बार सिद्धार्थ ने देखा कि एक गांव का लड़का एक सांप को एक लकड़ी से मार रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत उस लड़के को रोका और बताया कि किसी प्राणी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दया भाव के प्रति सिद्धार्थ का एक और किस्सा है। सिद्धार्थ का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था देवदत्त। एक दिन सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहे थे। मित्रों की टोली में राजकुमार देवदत्त भी शामिल थे। सिद्धार्थ का स्वभाव दया और प्रकृति प्रेमी थे, जबकि देवदत्त कपटी स्वभाव का था। एक हंस को आता देख देवदत्त ने अपना धनुष और तीर निकाला और हंस को मार दिया। हंस को बुरी तरह से घायल देख सिद्धार्थ ने उसके ठीक होने तक उसकी देखभाल की और जब हंस पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसको वापस आजाद कर दिया। एक बार राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर वार्षिकी खेत जुताई के समारोह में लेकर गए थे। राजा शुद्धोधन को एक रीत को पूरा करना था। उस वक्त खेत का सबसे पहला हल राजा जोतते थे, इसलिए राजा के लिए बैलों की जोड़ी को सजाकर लाया गया था। सिद्धार्थ को एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा दिया। राजा शुद्धोधन ने बैलों को कमान देकर खेत को जोतना शुरू किया। सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सिद्धार्थ की नजर सिर्फ बैलों पर थी। सिद्धार्थ को बैलों का दुख साफ नजर आ रहा था। तब सिद्धार्थ ने मान लिया कि किसी भी तरह से एक वक्त में सभी खुश नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध अपने चारों ओर घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते थे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को न सोचने के लिए मजबूर किया। गौतम बुद्ध की कहानियां। जब से राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को लेकर भविष्यवाणी सुनी, सिद्धार्थ को ऐसी जिंदगी दी जिसमें न तो वह ज्यादा सोच सकता था, न ही अपने विचारों से भटक सकता था। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के आमने सामने सभी दास और नौकर भी हष्ट-पुष्ट रहते थे। सिद्धार्थ को 30 वर्ष की उम्र तक शुद्धोधन ने वह जिंदगी दी जिसमें उसको इस बात की भनक लगने नहीं दी कि कभी मिट्टी भी हवा के साथ उड़ सकती है। राजा शुद्धोधन ने सभी ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए ताकि सिद्धार्थ को कोई तकलीफ न हो। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह करवा दिया।
इसके बाद सिद्धार्थ यशोधरा में खोए रहते थे। ये सब कुछ 30 वर्ष की उम्र तक चलता रहा, जब तक सिद्धार्थ ने उन 4 घटनाओं को नहीं देखा। गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आशा किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें एक संकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस संकी को और गुस्सा आ गया। संकी आदमी उठा और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगे। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा कि तुमको इस विषय पर कुछ और कहना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया।